हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS में। आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्टडी IQ में जो दिवाली सेल है वो शुरू हो चुकी है। यानी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, हमारी जो दिवाली सेल है वो शुरू हो चुकी है। इस सेल से जुड़ने के लिए आपको studiiq.com विजिट करना पड़ेगा, जहां पे आप हमारी जो बड़ी छूट है उसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि जो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय है, जो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, आप उसमें अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं, तो मात्र 12,499 रुपए में, यानी कि लगभग 2,500 रुपए का आप लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो को जब आप आके देखेंगे तो उस समय मैंने उसका जो प्राइस बताया है उसमें बहुत ज्यादा छूट आपको मिल जाएगी। अगर आप इस दौरान, यानी कि जो 31 अक्टूबर तक की जो सेल चल रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, दिवाली सेल, इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, studiiq.com विजिट करेंगे, ऑप्शनल के सेक्शन में जाएंगे, वहां पे हिंदी लिटरेचर चुनेंगे और वहां पे यूज कोड में जाके विकास लाइव का जब प्रयोग करेंगे, विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे बिना किसी स्पेस के, तो आपको मात्र 12,499 में इस दिवाली सेल का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो देर ना करें, इस दिवाली अपनी जिंदगी में नई रोशनियां लाएं और प्रयास करें कि यूपीएससी का जो आपकी तैयारी है उस तैयारी में वास्तविक अर्थों में जो उजाला है वो फैले। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस वीडियो को इसके आगे देख सकते हैं। दोस्तों, यदि मैं हिंदी साहित्य की कुछ बड़ी अनमोल कृतियों की बात करूं, खासकर उन कृतियों की जो पद्य और महाकाव्य के रूप में आज भी बहुत ज्यादा इज्जत पाती है, या मैं ये कहूं कि अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और आपके लिए अगर मानव सभ्यता के इतिहास और जो मानव के भाव भंगिमाएं होती हैं, जैसे प्रेम की बात कर लें, इन सब का अतुलित विस्तार अगर किसी काव्य ग्रंथ में मिले तो निश्चित तौर पे कामायनी का नाम आपके नजरों के सामने से जरूर जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक काव्य ग्रंथ के रूप में ही नहीं, एक प्रॉपर फिलॉसफी के रूप में, किसी उद्देश्य की पूर्ति के रूप में आपको कामायनी आपकी जिंदगी में हर जगह मिलेगी। जब आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लेते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो निश्चित तौर पे जो यूपीएससी का पेपर भी आपने देखा होगा, PYQs देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि संवेदना, यानी कामायनी की संवेदना और उसके उद्देश्य से जुड़े प्रश्न आते रहते हैं। और इवन माफ कीजिएगा, इवन आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे, यानी कि जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जब आप वो देने जाएंगे तो वहां पे भी कहीं ना कहीं कामायनी या जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद, इनसे जुड़े प्रश्न आते हैं। तो जब आप कामायनी को पढ़ें तो उसकी मूल जो संवेदना है, जो भाव वो कह देना चाहती है, जो पॉइंट, जो विषय, जो लक्ष्य, जो गोल उससे आपको प्राप्त होता है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। और आज का जो वीडियो है उसी मूल संवेदना और उसका जो उद्देश्य है उसको लेके है। आशा ये करता हूं कि इसके पहले जो कामायनी से जुड़े 2 वीडियो हैं, यानी कि प्रतीकात्मकता वाला जो वीडियो है और जो कामायनी की कथा का सारांश वाला वीडियो है, वो आपने देखा होगा। ठीक है, तो चलिए बात की जाए अगर हिंदी साहित्य की, तो एक चीज मैं बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो 9वां बैच है, ठीक है, जो 9वां बैच है, ठीक है, वो शुरू हो रहा है कब से? 6 नवंबर से शुरू हो रहा है। 9वां बैच जो है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का, जो मैं खुद लेके आता हूं, उसका 9वां बैच 6 नवंबर से शुरू हो रहा है। दोपहर 1 बजे का ये बैच है। नवंबर का ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है किससे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साहित्य से शुरू हो रहा है, उनके पद से शुरू हो रहा है। तो आपको करना क्या है, studiiq.com विजिट करना है, वहां पे ऑप्शनल के सेक्शन में जाके हिंदी साहित्य ऑप्शनल पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाके यूज कोड पे जाइए, वहां पे विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और आप 14,999 में इस हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि दिवाली के दौरान कुछ सेल्स भी आएंगे, तो आप उस समय अगर परचेस करेंगे तो शायद आपको और डिस्काउंट मिले, लेकिन आपको कोड क्या इस्तेमाल करना है? विकास लाइव। ठीक है, इस कोड का प्रयोग करके आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं। चलिए, कामायनी की बात कर रहे थे, ये कामायनी पे तीसरा वीडियो और अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम कुछ और विषयों पे लेके आएंगे। अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी कॉमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम पे, तो हो सकता है कुछ और वीडियो लेके आऊं, पर अभी के लिए कामायनी को हम यहाँ पे रोकेंगे। ठीक है, तो कामायनी की बात की जाए, अगर उसके मूल संवेदना और कामायनी के उद्देश्य की अगर बात की जाए, तो देखिए, महादेवी वर्मा जी का ये कथन है, और वो कामायनी को किस रूप में देखती थी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि प्रसाद जी की जो कामायनी है वह महाकाव्यों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है, क्योंकि वह एक ऐसा महाकाव्य है जो ऐतिहासिक धरातल पर प्रतिष्ठित है और सांकेतिक अर्थ में मानव विकास का रूपक भी इसे कहा जाता है। मानव विकास का क्या कहा जा सकता है? इसको रूपक कहा जा सकता है। और हम सब ने कई बार पढ़ा होगा अलग तरीके से कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है तो वहाँ पे
रूपक अलंकार होता है। कामायनी में प्रतीकात्मकता इतनी ज्यादा है कि रूपक तो दिखेगा ही, छायावाद का आधारभूत जो गुण मिलता है वो प्रतीकात्मकता में मिलता है, और वो प्रतीकात्मकता आपको कामायनी में बहुत ज्यादा दिखेगी। वही बात यहाँ पे कह रही है कि रूपक भी दिखता है। कल्याण भावना की प्रेरणा और समन्वयात्मक जो दृष्टिकोण के कारण वह भारतीय परंपरा के अनुरूप है। अब यहाँ पे दो चीजें आपने देखी होंगी, एक आपने सुना होगा ये रूपक और प्रति जो जिसको मैंने प्रतीकात्मकता के साथ जोड़ा, और दूसरा ये जो समन्वयात्मक समन्वय की जो हमने बात की। ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया महादेवी वर्मा जी ने कामायनी के बारे में, क्योंकि अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नंद दुलारी वाजपेयी की बात, जो वो क्या कहते हैं कि प्रसाद जी ने मानव वृत्तियों का निरूपण करने वाले अपने काव्य में दार्शनिकता का आभास अवश्य दिया है, पर वह दार्शनिकता काव्य का अंग बनकर आई है और उसकी प्रकृति भावना भूमि पर ही अधिष्ठित है। वह काव्य के वस्तु वर्णन और भावनात्मक स्वरूप को किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाती। देखिए, जब हम वर्मा जी को महादेवी वर्मा जी को पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने समन्वय की बात की थी। ये समन्वय भी आगे आएगी, समरसता भी आगे आएगी, और जो कह रहे हैं कि सरल तरीके से जीवन के महत्वपूर्ण जो उद्देश्य या कह सकते हैं कि जीवन के जो महत्वपूर्ण लेसन होते हैं, जो हम जिंदगी के विभिन्न अनुभवों के बाद सीखते हैं, वो इस काव्य के माध्यम से बड़ी आसानी से प्रसाद जी ने सिखा दिया है, लिख दिया है काव्य के रूप में। यही बात नंद दुलारे वाजपेयी जी भी लिखते हैं इसके बारे में। बात की जाए इसके आगे की, तो प्रसाद जी जो हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने, मैं ये अपनी तरफ से, ये मेरा टेक्स्ट है, ये दुलारे जी का या महादेवी वर्मा जी का नहीं है। प्रसाद जी ने कामायनी में स्थूल पौराणिक या ऐतिहासिक घटनाओं के भीतर निहित सूक्ष्म, ध्यान रखिएगा, स्थूल के भीतर सूक्ष्म और चिरंतन भाव सत्यों की खोज करके उन्हें शाश्वत जीवन मूल्यों के रूप में प्रतिष्ठित किया है और उन्हें ही आत्मा की अनुभूति कहा है। प्रसाद का यह महाकाव्य पूर्ववर्ती सभी महाकाव्यों से भिन्न भूमिका पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि इसमें स्थूल घटनाओं और पात्रों का नहीं अपितु सूक्ष्म मनोवृत्तियां और भावनाओं के विकास क्रम की कथा की गई है। ठीक है, किसकी कथा कही गई है? यहाँ पे सूक्ष्म मनोवृत्तियों और भावनाओं के विकास क्रम की कथा कही गई है। और कहीं ना कहीं जो कामायनी के जो 15 सर्ग हैं, उन सर्गों को अगर आप देखेंगे, सिर्फ सर्गों का नाम देखेंगे, तो आप इन भावनाओं और मनोवृत्तियों के क्रम को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस क्रम में मानव का दिमाग चलता है या मानव की जिंदगी आगे बढ़ती है। ये वही भावनाएं हैं जिनकी बात यहाँ पे लिखी गई है या कही गई है। शतपथ ब्राह्मण, आपको पता है कि छांदोग्य उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण से कथानक इसका लिया गया है। मैंने जो हमारा पहला वीडियो था कामायनी पे, उसमें मैंने बताया था कि ऐतरेय उपनिषद को भी आप देखिएगा। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण की जो जल प्लावन घटना से लेकर जो जल प्लावन की घटना की बात हो रही है, ये जो कामायनी का जो पहला सर्ग है, चिंता सर्ग है, वहीं से शुरू होता है कि इंद्रिय भोग विलास में डूबे देवता की सृष्टि है, देवताओं की सृष्टि नष्ट हो गई, संपूर्ण देवता विलुप्त हो गए हैं, सिर्फ मनु बसते हैं, बाद में उन्हें श्रद्धा भी मिलती है। तो वो जो घटना है, जल प्लावन की घटना है, जो प्रलय की बात बताती है, ये उसी की बात कर रहा है कि जल प्लावन की घटना से लेकर पुराणों में बिखरी हुई सामग्री तक का प्रयोग प्रसाद जी ने किया है। वस्तुतः प्रसाद जी अत्यंत प्राचीन कथा के द्वारा मानव के विकास की जो क्या कहते हैं, जो विभिन्न क्या कहते हैं प्रकार होते हैं और जो विभिन्न चरण होते हैं, उनका निरूपण करना चाहते थे। प्रसाद ने कामायनी के समस्त कथा सूत्रों को एकत्र करके आदि मानव के विकास की कथा कही है। तो हमारा जो इतिहास रहा, मैं पहले भी बताया कि विभिन्न उपनिषदों में आप पढ़ेंगे कि मनु शत्रुपा की घटना के बारे में, की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। मनु हैं पहले पुरुष, शत्रुपा हैं पहली महिला, इला उनकी पुत्री हैं, इलावास इलाहाबाद, ये भी कहानी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। ये उसकी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आदिम पुरुष या जो आदि मानव का जो विकास हुआ, उस घटना का विकास क्रम हुआ क्या होगा, वो 15 सर्गों के माध्यम से कामायनी में समझाया है जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, इस दौरान जो लक्ष्य था, प्रसाद जी का जो लक्ष्य था, वो क्या था? समरसता के द्वारा। देखिए, एक शब्द और आया यहाँ पे, समरसता। अभी थोड़ी देर पहले जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने समन्वय की बात की थी, यहाँ पे हमने समरसता पढ़ा। क्या? समरसता के द्वारा आनंद की प्राप्ति की बात की गई है। जो लक्ष्य था उनका, भावनाओं और दृष्टिकोणों का समन्वय ही समरसता है। नारी पुरुष, हृदय बुद्धि, दुख सुख, आशा निराशा, ठीक है, भक्ति या ज्ञान, इन सब का जो समन्वय है उसकी बात हो रही है। तो आदि सभी दृष्टिकोण से कामायनी का लक्ष्य क्या है? जीवन में सामंजस्य, यानी कि जिसे हम समन्वय भी कहते हैं। ठीक है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले महादेवी वर्मा जी समन्वय की बात कर रही थी। सामंजस्य का क्या है? प्रयास है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, समन्वय है। अगर आपके दुर्गुण भी हैं तो वो भी समन्वयात्मक तरीके से आगे बढ़े। ठीक, मानव का प्रतीक मनु, जो मानव का या मन का जो प्रतीक है, इस समन्वय दृष्टि से वंचित होने के कारण अनेक कष्ट भोगता है। उसके हृदय पक्ष और बुद्धि पक्ष, यानी कि जो श्रद्धा की बात हो रही है और जो ईड़ा की बात हो रही है,
उसकी बात की जा रही है कि उसके हृदय पक्ष और बुद्धि पक्ष परस्पर संघर्षरत रहते हैं, और यह द्वंद्व तब तक चलता रहता है जब तक श्रद्धा जीवन में समन्वय लेकर नहीं आती। ठीक है, प्रसाद जी की धारणा है कि मन से समरसता सामंजस्य स्थापित करने से बाह्य जगत में भी क्या होता है, संतुलन स्थापित होता है। तो वही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वही बात यहाँ पे प्रसाद जी कह रहे हैं। ठीक है, इस संतुलन से ही व्यक्ति अपने मूल तत्व का विकास कर सकता है, और यही उसका क्या है, वास्तविक विकास है। यानी जो आंतरिक विकास है ना, आंतरिक भावों का, आंतरिक गुणों का, आंतरिक मूल्यों का जो विकास है, यही क्या है, वास्तविक विकास है। यही क्या है, वास्तविक विकास। ठीक है, तो कामायनी की अगर मूल संवेदना की बात की जाए कि मूल संवेदना क्या है कामायनी में, तो यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट आपको लिखे हैं कि पहला तो है वो समरसता का संदेश। समरसता मतलब आपने सुना होगा, मैं कक्षाओं में अक्सर बोलता भी हूँ, तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है और परपीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है। ये बात तुलसीदास जी कहते हैं। ये किस बात का संदेश देता है कि हमको दूसरों के हितों के बारे में सोचना होगा, और वो कब सोचेंगे, जब हम सबको समान सोचेंगे ना। हम किसी को बड़ा या छोटा मान लेंगे तो बड़ा छोड़ेंगे तो उसके पास नहीं जाएंगे, छोटा समझ लेंगे तो भी उसके पास नहीं जाएंगे। तो सबको एक समान समझिए, एक समान प्यार कीजिए, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक समान है। उसी समरसता का संदेश आपको कामायनी में मिलता है। और ये समरसता का संदेश आपको कब विशेष रूप से सामने देखने को मिलता है, जब जो श्रद्धा है वो वासना सर्ग में उस पशु को उसी समान अधिकार से प्यार करती है, और फिर जब मनु थोड़ा गुस्सा जाते हैं उनको भी उसी प्रकार से वो प्यार करती हैं। वहां पे आपको समरसता दिखती है। ये समरसता आपको कई जगह दिखेगी। आप जब लाइव क्लास में आएंगे तो मैं बहुत डिटेल से भी बताता हूं कि कहां कहां पे आपको समरसता दिखती। तो जो पहला संवेदना है क्या, कि समरसता का संदेश। दूसरा क्या, नव जागरण की अभिव्यक्ति। नव जागरण की अभिव्यक्ति क्यों, क्योंकि देखिए एक इंद्रिय भोग करने वाला समाज पूरी तरीके से क्या हो गया, नष्ट हो गया है। जो पहला सर्ग है जहां पर जलप्लावन की घटना यानी कि प्रलय की घटना होती है, और पुनः उसको एक नया संसार बनाने की जिम्मेदारी मिलती है, मनु को सृजित करने की जिम्मेदारी मिलती है। तो क्या है, नया जागरण है, पुनः दोबारा नहीं। नया जागरण क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि नए प्रकार से सृष्टि बनानी है, मनुष्यों के रहने के लिए सृष्टि बनानी है, जो कर्म पर विश्वास करें, जो अपने हृदय पे विश्वास करें, और मन को का भी संतुलन, हृदय और मन का संतुलन बना के चले। तो जो क्या कहते हैं, नव जागरण है, उसकी अभिव्यक्ति है। मानवतावाद का संदेश, मानवतावाद का संदेश है, चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो, सब एक समान है। मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई, समरसता की बात है तो फिर मानवता का संदेश होगा ही। खासकर जब कई बार आप देखेंगे कि जब मनु जो है, जब वे पशुओं को प्रेम नहीं करने देना चाहते, या जब वे आखेट पे जाते हैं, शिकार पे जाते हैं, या जब वे मांस भक्षण करने लगते हैं, हर जगह पे उन्हें टोका गया है। वो ये बताता है कि मानवता सिर्फ मानवों के प्रति नहीं, मानवता उन अबोध जानवरों के भी प्रति, यही मानवता है। फिर से मैं बता रहा हूं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो जब आप विशेष लिखें इसका, तो विशेष में इन बिंदुओं को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आधुनिक भावबोध की अभिव्यक्ति, ये बड़ा स्पेशल है, इसको देखिएगा। देखिए आधुनिक भावबोध की बात क्या होती है। अगर आप श्रद्धा को देखते हैं तो श्रद्धा को जब ईर्ष्या सर्ग के बाद वो छोड़ के चले जाते हैं और ईड़ा सर्ग में वो नई महिला के पास चले जाते हैं, बावजूद उसके आपको पहली बार ऐसा दिखेगा कि अमूमन महिलाएं क्या होती हैं, या तो जाने देती हैं, वो स्वीकार कर लेती हैं, या अगर वो स्वीकार नहीं करती हैं, वो नया कुछ बदलाव लाने की कोशिश करती हैं जब महिलाएं, तो वो क्या करती हैं, तब वे उस व्यक्ति को जो उनके साथ धोखा करके जा चुका है उसको स्वीकार नहीं करती थी आसानी से। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नया भावबोध है, क्या कि नहीं, उन्हें पता है कि जो मनु है वो मानव है, भटकता प्राणी है, मैं दिल से काम लूंगी और उसको हर रास्ते पे, सही रास्ते पे लाने का प्रयास करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे बुद्धि का प्रयोग करना पड़े, किसी और चीज़ का। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो आधुनिक भावबोध की व्यक्ति है। फिर क्या है, जिंदगी मूल्यों और भावों का समन्वय। मैं कई जगह यहाँ पे, जब मैं महादेवी वर्मा की बात कर रहा था तो भी मैं समन्वय की बात कर रहा था, और यहाँ पे भी समन्वय, कि जिंदगी मूल्यों और भावों का समन्वय। हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, हमको उनको उनके समन्वय के हिसाब से ही देखना होगा। मतलब क्या कि ज्ञान और भक्ति का समन्वय होना चाहिए। ठीक है, हमारे जो अति
कर्म होते हैं और जो थोड़े कमकर कर्म होते हैं, इनके बीच का समन्वय होना चाहिए। ठीक है, हमारे भावों के बीच में समन्वय होना चाहिए, हर प्रकार का समन्वय होना चाहिए। तो डिटेल में एक बार और देख लेते हैं उसको। ठीक है, तो क्या है कि काव्य रूप की दृष्टि से कामायनी क्या है, चिंता प्रधान है, जिसमें कवि ने मानव को एक महान संदेश दिया है कि तप नहीं, केवल जीवन सत्य के रूप में कवि के मानव जीवन में प्रेम की महत्ता घोषित की है। तो प्रेम की महत्ता तो बहुत ही ज्यादा है, आप उद्देश्य में भी देखेंगे कि प्रेम की महत्ता जो स्थापित करना उनका उद्देश्य था। ठीक है, इस कल्याण भूमि में प्रेम ही एकमात्र श्रेय और प्रिय है। इसी प्रेम का संदेश देने के लिए कामायनी का अवतार हुआ है। प्रेम मानव को केवल मानव की प्रेम मानव और केवल मानव की विभूति, मतलब सिर्फ मानव ही है जो प्रेम को वास्तविक अर्थों में समझ के उसे जीवन में उतार सकता है, जीवन पटल पे सामने ला सकता है। यही बात यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, मानवेतर प्राणी चाहे वो चिरविलासी देव हो, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चाहे देव और प्राण की पूजा में निरत असुर हो, नष्ट हो जाते हैं। दैत्य दानव हो, नष्ट हो जाते हैं। चाहे पशु हो, जब तक उनको कोई मनुष्य नहीं सपोर्ट करेगा वो पशु ही बने रहेंगे। पशु खुद में एक पर्यायवाची है कि पशु होना मतलब इमोशनहीन होना, प्यार वगैरह से विलग होना। ठीक है, प्रेम की कला और महिमा नहीं जानते। प्रेम की प्रतिष्ठा केवल मानव ने ही की है और मानव रूपों में ही हमने प्रेम की प्रतिष्ठा देखी। इवन देवता भी जब पृथ्वी पे अवतरित हुए मानव रूप में, तब उन्होंने प्रेम की प्रतिष्ठा की। हम कृष्ण के रूप में देख सकते हैं, हम राम के रूप में देख सकते हैं। बड़े ही उदाहरण भारत का जो पौराणिक साहित्य है उसमें आपको मिलते हैं। ठीक, परंतु इस प्रेम में सामरस्य यानी कि समरसता की आवश्यकता है। समरसता के अभाव में यह प्रेम उच्च श्रृंखल प्रणय वासना का रूप ले लेता है। मतलब ये कि आप किसी को कमोडिटी समझ के अगर एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है, अगर आपको कोई बहुत पसंद है, आप उसकी भावनाओं को सुने बिना सोचे बिना अगर उसके साथ प्रेम कर रहे हैं तो ये भी तो गलत है ना। उनको भी अपने प्रेम को जाहिर करने का मौका दें। ध्यान करिएगा कि जब तक वहाँ पे आप कई जगह पढ़ेंगे कामायनी में कि जो श्रद्धा है वो पूरी तरीके से हर बार श्योर, शुरुआत में कई बार है कि श्योर नहीं हो पाती हैं कि हमको प्रेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो इस बात को बताता है कि जब तक आप समान नहीं समझेंगे दूसरे को, तब तक आप प्रेम की दिशा में उस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, मनु के जीवन में इस सामरस्य के अभाव में या समरसता के अभाव के कारण ही मानव जो है वो क्या कहते हैं, जो मानव है प्रजा को काम का अभिशाप सहना पड़ता है। खैर, जो भी मैं उसकी बात कर रहा था, समरसता की बात कर रहा था, और मैंने कई सारे उदाहरण दिए थे, तो वही है कि भेदभाव, ऊंच नीच की प्रवृत्ति, आडंबर और दम्भ की दुर्भावना सभी सामरस्य के अभाव से उत्पन्न होती हैं। तो अगर आपके अंदर समरसता की भावना नहीं है तो आपके पास इस प्रकार की प्रवृत्तियां होंगी। ठीक है, और इनके कारण क्या होता है, जीवन दुखमय और अभिशापग्रस्त हो जाता है। ठीक, कामायनी में इसी कारण से समरसता का आग्रह है और यह समरसता द्वंद्व भावना में सामंजस्य उपस्थिति करती है। और संसार में द्वंद्वों का उद्गम क्या है, एक शाश्वत तत्व, यानी जो द्वंद्व होते हैं संसार में वो होते रहते हैं, आपको दिखेंगे। इन्हीं द्वंद्वों से आपको जूझना है। एक वो इंग्लिश में फ्रेज होता है कैच 22 सिचुएशन। यू हैव टू फाइंड योर ओन वे हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन एंड दैट इज टोटली योर कंसर्न, दैट इज टोटली योर बिजनेस। लेकिन ये कैसे करना है, अगर एक उदाहरण आप ले सकें तो आप कामायनी से ले सकते हैं कि प्रेम के रास्ते पे चल के आप उस द्वंद्व से परे पा सकते हैं या उससे आप क्या कहते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, खैर, फूल और कांटे, फूल के साथ कांटे और भाव के साथ अभाव, सुख के साथ दुख और रात्रि के साथ दिन नित्य लगा ही रहता है। मानव इनमें अपनी रुचि के अनुसार एक को चुन लेता है, दूसरे को छोड़ देता है और यही उसके विषाद का कारण बनता है। मानव के लिए दोनों को स्वीकार करना आवश्यक है, किसी एक को छोड़ देने से काम नहीं चलता है। यही द्वंद्वों की समन्वय स्थिति है। क्या है, सामरस्य है। प्रसाद ने हृदय और मस्तिष्क, भक्ति और ज्ञान, तप और संयम, प्रणय, प्रेम, इच्छा, ज्ञान और क्रिया सबके समन्वय पे क्या दिया है, बल दिया। इन सबके किसके समन्वय पे बल दिया है। ठीक है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो दूसरी, एक तो हमने समरसता की बात की, दूसरी समन्वय चेतना की बात की। तो समन्वय चेतना, जैसे तुलसीदास के समय आपको समन्वय चेतना दिखती है समाज में, वैसे ही यहाँ पे भावों की समन्वय चेतना, यह हमारे मूल्यों की समन्वय चेतना कामायनी में जयशंकर प्रसाद द्वारा देखने को मिलती है। क्या, हृदय और मस्तिष्क का बैलेंस हो, ईड़ा और श्रद्धा का बैलेंस हो, ठीक है, भक्ति और ज्ञान का बैलेंस हो, ठीक है, तप, संयम, प्रणय, प्रेम, इच्छा, ज्ञान, क्रिया सबका बैलेंस हो। इनफैक्ट ये जो इच्छा, ज्ञान, क्रिया का बैलेंस है, ये तो बाकायदा लिखित रूप में भी जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में कई जगह पे बताया है। ठीक, खैर, अगर कामायनी के मूल उद्देश्य की बात की जाए तो ठीक है, एक तो आनंद की प्राप्ति है ही, क्योंकि जो 15वां सर्ग है वो क्या है, खुद में क्या है, आनंद सर्ग है, जो 15वां सर्ग है।
ठीक है। समन्वय की भावना का प्रचार, समन्वय की भावना का प्रचार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समन्वय की बात की कि भाई देखो कि कैसे आप हृदय और मस्तिष्क में समन्वय स्थापित कर सकते हैं, कैसे आप भक्ति और ज्ञान में समन्वय स्थापित कर सकते हैं, कैसे तप, संयम, प्रणय, प्रेम, इच्छा, ज्ञान, क्रिया और इन सभी मूल्यों में कैसे आप समन्वय स्थापित कर सकते हैं, वो भी इसका उद्देश्य है। नव चेतना का संदेश है, मैं नव चेतना की बात कर चुका हूं, नव जागरण के रूप में। ठीक है। युग बोध की अभिव्यक्ति, आपको पता रहे कि आप कहां से कहां तक पहुंचे हैं। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, बिल्कुल वैसे ही आपको युग चेतना होनी चाहिए। वो युग चेतना कामायनी में मिलती है। आप जब कामायनी को डिटेल में पढ़ेंगे, इन डेप्थ में समझेंगे, तो आपको उस युग चेतना का भी क्या होगा, आभास होगा। और क्या है, नारी का गौरव गान, चाहे श्रद्धा की बात हो या ईड़ा की बात हो, दोनों के माध्यम से कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया है कि वास्तविक अर्थों में मनुष्यों को यानी कि पुरुषों को सही रास्ते पे अपने दिमाग और अपने हृदय यानी दिल के माध्यम से, यानी प्यार के माध्यम से, यानी कि प्रेम के माध्यम से जो रास्ते पे लाती हैं, वो क्या है, नारी। और यही बात, यही चीज मूल में केंद्र में है कामायनी के, जो आप अलग अलग जगहों पे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये था कामायनी का उद्देश्य, जिसके बारे में हमने बात की, उसकी जो मूल संवेदना थी उसके बारे में हमने बात की। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन करके भी आप इससे जुड़ सकते हैं। @official विकास टाइप करेंगे तो भी आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी शुरुआत में जब मैंने इस हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के कोर्स के बारे में बताया था, तो आप क्या करते हैं, क्या आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस नवंबर बैच से, जो कि बैच नंबर 9 है, उसे जुड़ सकते हैं। ये बैच निराला से शुरू हो रहा है, 6 नवंबर से क्या है, इस बैच की शुरुआत हो रही है। दोपहर 1 बजे का बैच है और ये बैच हिंदी साहित्य लेके कौन आता है, मैं खुद विकास सिंह। ठीक है। तो आशा है कि आप studiiq.com पर विजिट करके हिंदी साहित्य से जुड़ेंगे। बाकी आप और किन विषयों पे वीडियो देखना चाहते हैं, वैसे अगर कामायनी से जुड़े और विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डू लेट अस नो कि ऑन विच टॉपिक्स रिलेटेड टू कामायनी और अदर टॉपिक, हिंदी साहित्य के और किस विषय से जुड़े टॉपिक से जुड़े विषयों पे या मतलब मुद्दों पे या किसी और बात पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट। दिवाली आने वाली है तो उस अज्ञान को निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है। उस जो दुर्गुण है, जो आपके कई बार आपको लगता है कि वो नहीं जा पा रहा है, आलस्य को दूर करिए और ज्ञान की तरफ जाइए, गुण की ओर जाइए। ठीक है। सफलता की ओर बढ़िए। और बाकी स्टडी IQ आपके साथ हमेशा रहेगा। आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।